हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार हरियाणा रोडवेज लॉकडाउन में भी लोगों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाने में मदद कर रहा है, जिसके चलते पिछले कुछ दिनों में काफी रोडवेज कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। जिसके बाद अब रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि उनको भी कोरोना योद्धा का दर्जा दिया जाए। बता दें, हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान भी हरियाणा रोडवेज अपनी सेवाएं दे रही है ताकि जनता को अपनी मंजिल तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। फिलहाल कोरोना के चलते हरियाणा रोडवेज की बसें 50% कर्मचारियों के साथ काम कर रही हैं और बसों में भी सुरक्षा की दृष्टि से 50% सवारियों को बैठाने के आदेश हैं। हरियाणा रोडवेज के काफी कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और जिसके चलते कुछ अपनी जान तक भी गंवा चुके हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते अब रोडवेज कर्मचारियों को अपनी सेहत की चिंता सताने लगी है। कर्मचारियों का कहना है कि हम कोरोना खतरे के बीच अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हमें कुछ भी स्वास्थ्य सेवाएं जमीनी स्तर पर नहीं दी जा रही। ना तो कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट होते हैं, ना ही हमारा स्वास्थ्य चेकअप होता है, जबकि रोडवेज कर्मचारी पूरा दिन हजारों लोगों के संपर्क में आते हैं। इसके अलावा कर्मचारियों ने कहा कि रोडवेज कर्मचारियों को भी कोरोना योद्धा का दर्जा देना चाहिए। अगर किसी कर्मचारी की कोरोना से मौत होती है तो परिवार को 50 लाख व एक नौकरी देनी चाहिए। कर्मचारियों ने कहा कि रोडवेज बसों को समय अंतराल के बाद विभाग द्वारा सैनिटाइजर भी नहीं किया जा रहा, जिससे कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। जब से ये कोरोना काल आया है तब से हरियाणा रोडवेज की जो बसें हैं लगातार, चाहे वो पिछला लॉकडाउन हो या अब का लॉकडाउन हो, लगातार हम रोड के ऊपर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जो भी यात्री जिस भी सरकार के आदेशों के अनुसार हमें ड्यूटी करने का बोला जाता है, उन्हीं के हिसाब से हम ड्यूटी करते हैं। सरकार के आदेश हैं कि 50% सवारियां बिठाए कर बसें चलानी चाहिए। हमारा जो स्टाफ है, ड्राइवर का, कनेक्टर का और जो है, इसको पालन करने में पूरी कोशिश करता है, लेकिन बहुत सी दिक्कतें आती हैं। कुछ हमारे कर्मचारी भी अधिकारियों के सामने नंबर बनाने के लिए, और कई बार सवारियां भी इतनी अधिक हो जाती हैं कि वो ज़बरदस्ती बसों के अंदर आ जाते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है। और उससे हमें ये लगता है कि जो कोरोना है वो फैल रहा है, क्योंकि कोरोना एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसों के रास्ते आ रहा है। तो क्या मांग है? हमारी सरकार से ये मांग है कि जो रोडवेज का जो कर्मचारी है, जो जोखिम भरी ड्यूटी कर रहा है कोरोना के अंदर, उसको जोखिम भत्ता दिया जाए। और उसके अलावा रोडवेज के कर्मचारी को स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर की तर्ज पे कोरोना योद्धा का दर्जा दे करके 50 लाख रुपए मुआवजा और एक नौकरी या 1 करोड़ रुपए का मुआवजा परिवार को दिया जाए। सरकार के आदेशानुसार जो 50% कैपेसिटी और जहाँ पे डिमांड है उसी हिसाब से बसों का संचालन किया जा रहा है। और जो सैनिटाइजेशन है इसकी बसों की जब वर्कशॉप में आती है तो रेगुलरली हो रही है। थर्मल स्क्रीनिंग जो है वो भी साथ साथ हो रही है, मास्क और सैनिटाइज़र। और इनको ये भी आदेश दिए गए हैं कि जो सवारी है 50% से ज़्यादा ना बिठाएं, और जहाँ पे जिस रूट पे नहीं है वहाँ पे आवश्यकता नहीं है तो वहाँ पे बसों का संचालन किया भी नहीं जा रहा। और पीछे भी डॉक्टर की टीम द्वारा आया वैक्सीनेशन जो ड्राइव चली थी, अभी लेटर आया है हेडक्वार्टर से कि जो है और इनको अवेयर किया जाए कि वैक्सीनेशन लगाई जाए। तो उसके संबंध में अभी सभी ब्रांच वालों से अभी रिपोर्ट ली जाएगी, और जो डॉक्टर की टीम है वो कल या परसों जैसे ही जो ब्रांच की तरफ से नंबर आएंगे उस हिसाब से फिर से ये वैक्सीनेशन की जो है ड्राइव चलाई जाएगी। और इसके साथ साथ जैसे कुछ लोग जैसे बीच में अगर कोई बीमार है, कुछ भी है, तो उनको मेडिकल जो है रेस्ट पे भेजा जा रहा है ताकि वो अपना ध्यान रख सकें। और जो भी कोविड की जो भी आदेश आए हैं उसकी सख्त से सख्त जो है पालना की जा सके। खबरनामा हरियाणा के लिए अम्बाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।